नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एचपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के, उनकी बात करूंगा। उनके बहुत से क्वेश्चन हैं कि स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिलती है और कितने बच्चों को मिलेगी। ठीक है, मतलब कितने मार्क्स आपके होने चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो जो बाकी अब इस बार जो पेपर देंगे अब 25 में, उनके लिए भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी +2 में। ठीक है, पता नहीं 10th में आपको मिली होगी स्कॉलरशिप, तो 10th की स्कॉलरशिप आपको पता है कि 2 साल चलती है। अब +2 में किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और कौन कौन सी मिलती है, ये मैं बात करूँगा। तो इसमें देखिए, जो आपका जो बैच है, देखो जिनके एग्ज़ाम 2 मार्च 2024 में होते इस साल, उनका कौन सा बैच हुआ? उनका हुआ 2023-24 का बैच। तो उनकी बात मैं यहाँ पे करूँगा कि उनको कब स्कॉलरशिप मिलेगी और कौन सी मिलेगी +2 के बच्चों को। ठीक है, एचपी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, तो उनकी लिस्ट अब आने वाली है। अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आई है कि कितने बच्चों को मिलेगी ये स्कॉलरशिप। कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है तो मैं आपको बता दूं, 10th में तो बहुत स्कॉलरशिप होती है, मतलब हर कैटेगरी में अलग अलग होती है, बॉयज़ को मिलती है, गर्ल्स को भी। लेकिन +2 में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो गर्ल्स को ही मिलती है ओनली। ठीक है, बॉयज़, क्योंकि जो बॉयज़ के लिए जो स्कॉलरशिप है वो है एक, पर वो बहुत कम बॉयज़ को मिलती है, पता नहीं 30-40 बॉयज़ को, तो वो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो मतलब ऐसा ही समझो आप कि बॉयज़ के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, गर्ल्स के लिए है। कौन सी है? ये है कल्पना चावला स्कॉलरशिप। तो कल्पना चावला स्कॉलरशिप मिलती है 2000 लड़कियों को हर साल, +2 की लड़कियों को। ठीक है, तो अब किन को मिलती है, ये तो मार्क्स के हिसाब से मिलेगी आपको। इसमें कोई कैटेगरी का इशू नहीं है, कोई इनकम का इशू नहीं है। इसमें सीधा आपके मार्क्स के हिसाब से मिलेगी। तो देखिए, अब जो 2023-24 है, उनकी लिस्ट अभी आने वाली है, शायद इसी मंथ आ जाएगी, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जब आएगी लिस्ट तो मैं आपको बता दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो मैं बात करता हूँ आपसे कि कितने बच्चों को मिलेगी 2023-24 की, कितनी कट ऑफ जाएगी इसमें। तो देखिए, जो 23-24 है, जिनके एग्ज़ाम मार्च में होते 2024 में, उनकी बात करूँ मैं। देखो, उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछला आइडिया देखना पड़ेगा। तो 22-23 वाले बच्चे थे ना, जो जिनके एग्ज़ाम 23 में होते मार्च में, मतलब पिछली बार जो आपके एग्ज़ाम हो ना, देखो 24 में आपसे जो आपके जो सीनियर थे, उनको कितने को मिली थी। तो देखिए, जो पिछले साल जो लिस्ट आई है 23 वालों की, जिनके एग्ज़ाम 23 में होते मार्च में, तो अक्टूबर में वो लिस्ट आई थी। तो इसमें देखिए, जो नॉन मेडिकल है, जो उन बच्चों को मिली थी, नॉन मेडिकल की कट ऑफ लास्ट में 449 गई थी, मतलब 449 या 449 से ऊपर वाले। ठीक है, और कॉमर्स स्ट्रीम में 442 मार्क्स या 442 मार्क्स से ऊपर वाले। और जो मेडिकल है उसमें 454 मार्क्स या 454 मार्क्स से ऊपर वालों को वो स्कॉलरशिप मिली। ठीक है, और आर्ट्स की बात रही, आर्ट्स की, तो आर्ट्स की गई थी 449। ठीक है, तो 449 या 449 से मार्क्स से ऊपर वाले, तो आप देख लीजिए कि आपके कितने मार्क्स है। क्योंकि अभी लिस्ट तो नहीं आई, एग्जैक्ट पता तो लिस्ट से लगेगा। मैं पिछली साल की लिस्ट से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इसमें से 2-3 मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं। जैसे 449 बताया मैंने आर्ट्स का, तो ऐसा भी हो सकता है कि 452 जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 446 जाए, पर ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें खास फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे मार्क्स कम हो सकते हैं ये, क्योंकि जो पिछला साल था ना, पिछला साल था 23 वाला, 23 में होते जिनके एग्ज़ाम मार्च में, उनको था सेमेस्टर सिस्टम, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आते थे। सेमेस्टर सिस्टम मतलब टर्म 1 टर्म 2 होते थे, उसमें 2 बार होते थे पेपर, तो वो थोड़ा आसान था सिस्टम, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आते थे। तो आपके लिए टफ था जिन्होंने 24 में पेपर दिए मार्च में। तो ये मार्क्स जो मेरे को लगता है डाउन नहीं हो गए। जैसे नॉन मेडिकल का 449 गई है कट ऑफ पिछले साल, तो इस बार शायद 45 जाए, 44 जाए, या 40 तक भी आ सकती नीचे। ठीक है, वैसे ही आर्ट्स की जैसे 449 गई है पिछले साल कट ऑफ, तो नीचे आ सकती है, 40 तक आ सकती है। वैसे ही मेडिकल के भी 454 गई है पिछली साल, तो 445 तक आ सकती है नीचे। ठीक है, जैसे कॉमर्स की है 442 की है पिछले साल, तो इस बार मतलब 24 के लिए, वो 24 में जिनके एग्ज़ाम, उनके लिए वो 442 से 435-30 तक भी नीचे आ सकती है।
तो गारंटी नहीं आ सकती है, बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा चांसेस है कि वो कम होगी, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था। टफ था मतलब आपको पता है ना कि आपको ईयरली सिस्टम था, तो ईयरली सिस्टम है और टर्म वाला सिस्टम है, इसमें कम से कम 15-20 मार्क्स का फ़र्क भी पड़ जाता है। अगर आप टर्म सिस्टम वाले पेपर देते तो आपके शायद 15-20 मार्क्स ज़्यादा आते। मेहनत आपने उतनी करनी थी, मेहनत उतनी टर्म में, उतनी ईयरली में, तो टर्म वाले सिस्टम में आपके थोड़े ज़्यादा आते मार्क्स, 15-20 मार्क्स ज़्यादा आते। ठीक है, तो ईयरली सिस्टम था तो ऐसा हो सकता है कि मार्क्स थोड़े कम आए हो पिछली साल के मुकाबले, तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने आपको अंदाज़ा सा बता दिया, और वो लिस्ट जल्दी आने वाली है, बोर्ड इसको जारी कर देगा, तो फिर आप देख सकते हो, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कल्पना चावला मेरिट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो ये ओनली गर्ल स्टूडेंट को मिलती है, जो गर्ल है, तो +2 वालों को तो ये जो मिलती है 18,000 स्कॉलरशिप मिलेगी आपको हर साल। और इसमें ये लिखा होता है कि जब आप आगे कहीं कॉलेज गए हो, कहीं भी गए हो, कोई कुछ स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, तो जब तक वो स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, 3-4 साल जितना भी उसका पीरियड है, तब तक आपको वो स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। ठीक है, 18,000। तो ये मैंने आपको बताया। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और तो मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा इस बारे में, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।